सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, मेरा नाम शिव कुमार है, मजदूर अधिकार संगठन का सदस्य हूं। साथियों, मार्च के महीने में जो अवसरवादी, विघटनवादी, महिला विरोधी, संशोधनवादी जो सुमित है, उसने फोन करके मेरे को गाली गलौज की, माँ बहन की गालियां दी, जो कि साफ साफ दिखता, जो महिला विरोधी जो चारित्रिक है जो सुमित का, जिस तरीके से वो संगठन में रहते हुए अलग अलग महिलाओं के साथ शादी होते हुए भी अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध में रहा और राजनीतिक रूप से पतित लीडरशिप के खिलाफ गुट बनाने की कोशिश की। और अब जब उसके खिलाफ अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद सुमित के खिलाफ जब संघर्ष कर रहे हैं, जब हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मैगजीन में स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो वो गुंडा गिरोह की तरह हमें धमकियां दे रहा है। जिस तरीके से स्टेट लगातार मजदूर अधिकार संगठन के लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है, उसी तरीके से जो सुमित गुंडों की तरह हमें धमकाने का काम कर रहा है। जो कि वो पूछ रहा था लोकेशन कहाँ है, मैंने उसको लोकेशन बताई। जो इतना ही दिलदार या इतना ही दमदार वो सच में लड़ना चाहता है, जो फासिस्ट जो सरकार है, जो सच में दुश्मन है, जो जनता का दुश्मन है, उसके खिलाफ लड़े, ना कि हमारे लिए, हमारे खिलाफ लड़ना है तो उसको ये समझना होगा कि उस लड़ाई का क्या इल्जाम होगा, उसका खुद जिम्मेदार होगा वो। इसी के साथ हम बात समाप्त करें। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। अवसरवादी विघटनकारी तत्व हर क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर छिपा रहता है और वक्त आने पर जब संगठन कमजोर पड़ जाता है किसी कारणवश, तो ऐसे अवसरवादी तत्व जो है सिर निकाल करके हुआ करने लगते हैं। इसी क्रम में पूरे पार्टी के अंदर, सीपीआई माओवादी के अंदर भी जुटे हुए ऐसे लोग जो कि मतलब पार्टी की कमजोरी होने का इंतजार कर रहे थे, जब पार्टी कमजोर हुआ अब वो हुआ करते हुए बाहर निकल आए हैं और चीख करके सीपीआई माओवादी पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो यहां तक कर रहे हैं कि लेनिन जिनकी सिद्धांतों के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है दुनिया भर में, उन तक पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि लेनिन ने गलत कहा था। सवाल है ऐसे तत्व आखिर पनपते कैसे हैं, और जब संगठन चलता रहता है तो बाढ़ में आकर के किस तरह से वो अपना विकास करते हैं, पैसा वसूलते हैं और उसके हिसाब से मजदूरों के द्वारा अर्जित किया हुआ जो कुछ भी संसाधन है, प्रतिष्ठा है, उसका उपभोग करते हुए जब संगठन कमजोर होता है तो वहां से वो भाग खड़े होते हैं। इसी क्रम में सीमा आजाद और विश्वविजय दोनों पति पत्नी हैं, इसी तरह से चीजों को कर रहे थे जब तक पार्टी मजबूत रहे, पार्टी के मान मर्यादा प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करते हुए अपना कारोबार करते रहे। और जब पार्टी कमजोर हुई तो पार्टी को उंगली दिखाते हुए 9-11 हो गए। और इस बात की खुलासा जब स्पष्ट तौर पर सीपीआई माओवादी ने अपने विज्ञप्ति में किया और सीमा आजाद विश्वविजय को पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया, इससे बौखलाए सीमा आजाद विश्वविजय उन पत्रकारों पर ही मानहानि का मुकदमा कर दिया जिस पत्रकार ने उस खबर को प्रकाशित किया था। इसमें हमारा समर भूमि भी एक है, जिस पर कि इन्होंने 50-50 लाख रुपए का मानहानि मुकदमा किया है और 10,000 रुपये का नोटिस भेजने का खर्च वसूलने की बात कही है। सवाल यही नहीं रुकता, सवाल आगे बढ़ चुकी है, सवाल लोग उठा रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मसला क्या है। सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी द्वारा जारी किया गया पर्चा, जो कि सीमा आजाद विश्वविजय के चेहरे पर जो ढका हुआ नकाब था उसको उतार फेंकता है, तो वहीं मजदूर संगठन जो कि लगातार सीमा आजाद विश्वविजय के खिलाफ, जैसे लोगों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, वे लोग भी सीमा आजाद विश्वविजय के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। मेरे पास एक पत्र आया है और ये पत्र आपको मजदूर संगठन की तरफ से जारी किया गया है। इस पत्र की जो मजमून है वो मजदूर अधिकार संगठन कुंडली सोनीपत से मेरे पास आया है। इस पत्र में इन्होंने साफ तौर पर कहा है, विश्वविजय और सीमा सर्वहारा वर्ग के गद्दार हैं, इनके खिलाफ संघर्ष करना हमारा अधिकार है। तो आइए देखते हैं इन्होंने अपने पत्र में किन चीजों को रखा है और किस तरीके से सीमा आजाद विश्वविजय को एक्सपोज करने का काम किया है या उनके खिलाफ संघर्ष करने का बीड़ा उठाया है।
जैसा कि मैंने कहा, सीमा आजाद विश्वविजय की समस्या यह नहीं है कि वो माओवादी संगठन में है या नहीं है। समस्या उनकी यह है कि वह जो है लगातार इस बात को एक्सपोज होने से रोकना चाहते थे कि हमारा जो नाम है, ये पर्चा जो जारी किया है सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी ने और वो निकालने के जो जाहिर पर्चा किया है वो प्रकाशित न हो, इसीलिए उन लोगों ने हम पत्रकारों पर दबाव बनाया है मानहानि के मुकदमा के मानहानि नोटिस के माध्यम से कि हम उनके एनसीसी कमेटी द्वारा जारी किया गया पर्चा को डिलीट कर दें। हमने डिलीट नहीं किया और ना ही बस्तर टॉकीज के पत्रकार विकास तिवारी ने डिलीट किया है। हालांकि उन्होंने कहा था मेरा पक्ष नहीं सुना गया, उनका फेसबुक का पक्ष जो है हम दोनों ने रखा था और मजबूती से रखा था जैसा कि वो चाहते थे। बहरहाल मजदूर संगठन जो सोनीपत का है, इनका जो स्पष्ट कहना है कि सीमा और विश्वविजय सर्वहारा वर्ग के गद्दार हैं, इनके खिलाफ संघर्ष करना हमारा अधिकार है। ये आगे लिखते हैं, साथियों, रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी के 1908 के सम्मेलन में पारित विघटन की परिभाषा निम्नलिखित रूप से कॉमरेड लेनिन ने दिया है। लेनिन का कोट करते हुए लिखते हैं, ये पार्टी बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा पार्टी के मौजूदा संगठन को विघटित करता है, यानी विघटन, विनाश, उन्मूलन और उसे हर कीमत पर, यहां तक कि पार्टी के कार्यक्रम, रणनीति और परंपराओं यानी पिछले अनुभव के साफ साफ त्याग तक की कीमत चुकाकर भी कानूनी रूप से काम करने वाले यानी कानून के अनुरूप खुलेआम मौजूद एक ढीले ढाले संगठन में बदलने का प्रयास करना, यही विघटनवाद यानी क्रांतिकारी पार्टी को तोड़ने का मतलब है। आगे ये लिखते हैं, कॉमरेड लेनिन ने इसके बारे में अपने लेख में कहा है कि इसका सार है भूमिगत संगठन का त्याग, उसका विघटन और हर कीमत पर उसे कानूनी रूप से काम करने वाले एक अव्यवस्थित संगठन में बदल देना। बेशक विघटनवाद का वैचारिक संबंध भगौरावाद से है, कार्यक्रम और रणनीति के त्याग से है, अवसरवाद से है। विघटनवाद अवसरवाद का यह प्रकार है जो पार्टी के त्याग तक जाता है, जैसा कि सीमा आजाद और विश्वविजय ने किया। लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम सीपीआई माओवादी से निकल गए, बल्कि वो चाहते हैं कि उसके आवरण में रहे और वसूली गैंग, जिस तरह लोग डरा धमका करके वसूली करना चाहते हैं या हम पत्रकारों से भी वसूली करना चाह रहे हैं, वो कायम रहे, वो यही चाहते हैं। बहरहाल आगे ये पत्र में लिखा गया है कि हमारे कई मित्र संगठनों ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सीमा और विश्वविजय दोनों ही लंबे समय से क्रांतिकारी आंदोलन को तोड़ने, गलत रास्ते पर यानी अर्थवादी कानूनवादी रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे और ऐसा करने से रोकने पर उन्हीं पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर उन्हें गलत ठहराने, जनता से अलग थलग करने का भी प्रयास कर रहे थे। सीमा विश्वविजय दोनों ने भूमिगत पार्टी का विरोध किया, उत्तर आधुनिक विचारों का प्रचार किया, क्रांतिकारी आंदोलन में तोड़फोड़ करने के लिए स्टेट एजेंट के साथ तालमेल किया, नए साथियों को जनसंगठन में भर्ती होने से रोका, महिला पुरुष संबंध में जन विरोधी सामंती साम्राज्यवादी समझदारी को लागू किया और प्रचार प्रसार करना, चुनाव के मुद्दे पर गलत समझदारी का प्रचार प्रसार करना और वोट डालना, क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ दुष्प्रचार करना, साथ में काम करने वाले कॉमरेडों पर सामंती नौकरशाही झाड़ना आदि तरीके से जनता और क्रांतिकारी आंदोलन के साथ गद्दारी की है। इसीलिए विश्व सरबराह क्रांतिकारी आंदोलन के साथ गद्दारी करने वाले, मेहनत जनता की पीठ में छुरा घोंपने वाले, मजदूरों की मुक्ति के खिलाफ काम करने वाले सीमा विश्वविजय गिरोह का हम पूर्ण बहिष्कार करते हैं। ये इन्होंने अपने पत्र में लिखा है, मजदूर संगठन सोनीपत के जो जारी किया था। आगे वो लिखते हैं, असल में सीमा आजाद और विश्वविजय जो लंबे समय से एक माओवादी क्रांतिकारी का नकाब ओढ़कर या पहनकर क्रांतिकारी आंदोलनों में और सार्वजनिक प्रोग्रामों में हिस्सेदारी लेकर देश भर में अपनी पहचान क्रांतिकारी के रूप में बनाए हुए हैं। उनका असली काम संघर्षरत जनता को उनकी सच्ची मुक्ति के मार्ग से दूर हटाकर कानूनवाद और सुधारवाद में फंसाए रखना है। इनकी पत्रिका दस्तक
ये दस्तक पत्रिका निकाला करती थी वर्षों से। इनकी पत्रिका दस्तक आने वाले सरबराह राज की दस्तक नहीं है, जैसा कि हम समझते रहे। यह तो क्रांतिकारी जन आंदोलन को सही मार्ग से भटका कर अर्थवाद, सुधारवाद यानी शासक शोषक वर्ग के हित में के दलदल में ले जाने का दस्तक है। इसका उदाहरण यह है कि इसके दस्तक का अंक 115 में क्रांतिकारी आंदोलन से गद्दारी करने वाले कवाद गांधी नाम था उनका, और असल में उनका नाम था कवाद गांधी। तो उनके बारे में इन्होंने व्यंग करते हुए कवाद गांधी लिखा है। कवाद गांधी को जगह दी गई, जो कि सरबराह वर्ग को छोड़कर पहले से ही लुटेरे वर्ग की गोद में जा बैठा है। एक ही जगह पर क्रांतिकारी और गद्दार नहीं रह सकते, यह तो वर्गीय समझौता करना होगा। कवाद गांधी पर बहुत सारे सवाल हैं और इस पर सीपीआई माओवादी ने बाकायदा एक विस्तृत पुस्तक जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था गद्दारी का दस्तावेज। दरअसल कवाद गांधी जो है सीपीआई माओवादी के पूर्व सदस्य रहे हैं, और ये जब जेल चले जाते हैं तो वहां उन्होंने एक किताब लिखा है फ्रैक्चर्ड फ्रीडम, और उसमें कई तरह चीजों को उन्होंने रखा है, जिसकी आलोचना करते हुए सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी ने एक बाकायदा पुस्तक जारी किया था, जिसका नाम था फ्रैक्चर्ड फ्रीडम, गद्दारी का दस्तावेज। और इसके साथ ही कवाद गांधी को सीपीआई माओवादी से निकाल करके भगा दिया गया। ये एक तथ्य है। आप इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो मेरे वीडियो नीचे सर्च करके आप देख सकते हैं। अगर मौका मिला अगर तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। बहरहाल आगे ये लिखते हैं सीमा विश्वविजय, तुम दोनों वर्गीय समझौतावादी हो, हम नहीं हैं। हमें हर उस व्यक्ति से नफरत है जो मजदूर मुक्ति के मार्ग में बाधा है। हमें मजदूर मुक्ति की लड़ाई को आखिरी तक लड़ना है और मजदूर राज का लाल सूरज हर कीमत पर चमकाना है। इसीलिए चाहे सुमित साहिल गैंग हो या सीमा विश्वविजय गैंग, हम ऐसे गद्दारों से घोर नफरत करते हैं जो लुटेरे वर्ग की गोद में बैठकर क्रांतिकारी आंदोलन और नेतृत्व पर हमले करते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जिस पत्रकार ने समरभूमि चैनल, मैंने हमारे चैनल का उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा है, समरभूमि चैनल सीमा विश्वविजय के गद्दारी के कारनामों पर वीडियो बनाकर इनका जनता में भंडाफोड़ किया, उन्हीं पर उन्होंने लाखों रुपए की मानहानि का केस ठोक दिया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या मान है तुम्हारा, जब तुमने मेहनतकश जनता की मुक्ति के लिए चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन का ही कोई मान नहीं रखा, इस मुक्ति संघर्ष में शहीद हुए हजारों क्रांतिकारियों का कोई मान नहीं रखा, तो अब क्रांतिकारी खेमे में तुम्हारा मान एक धेते एक पैसे के बराबर भी नहीं है। कॉमरेड माओ ने कहा है कि जनता की मुक्ति के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की मौत हिमालय पर्वत से भी भारी महत्व रखती है, लेकिन जनता के साथ गद्दारी करने वाले लोगों की मौत पंख से भी ज्यादा हल्की है। तुम में और वेणुगोपाल और देव जी में क्या फर्क है? ये वेणुगोपाल और देव जी वही हैं जो सीपीआई माओवादी के तरफ से निकल गए हैं और सरकार के साथ मिलकर के सरेंडर किए हैं और पूरी पार्टी को सरेंडर कराने के कोशिश में लगे हुए थे। बहरहाल उनकी इस साजिश को लोग समझ गए हैं और इसीलिए उनको उनकी साजिश से कामयाब नहीं हुई है। ये लिखते हैं तुम में और वेणुगोपाल राव और देव जी में क्या फर्क है? ये लोग भी सरेंडर करके इस बात पर सरकार से नाराज हो रहे थे कि उन्हें गद्दारी करने का कम पैसा मिला। तुम लोग भी यह बोल रहे हो कि तुम्हारी गद्दारी पर किसी ने सवाल कैसे पूछ लिया, तुम्हें वसूली गैंग कैसे बोल दिया। अब इस बात का हमें पैसा यानी मानहानि दो। क्या गलत बोला उस पत्रकार ने? क्या तुम क्रांतिकारी आंदोलन के नाम पर अपनी घटिया दस्तक बेचकर जनता से पैसा नहीं खा रहे या फ्री में देते हो? तुम जो ऐसो आराम से रह रहे हो वो सब पैसा तुमने पेट से नहीं तोड़ा है, हम सब मजदूरों मेहनत जनता का दिया हुआ है। क्रांति के लिए काम करने को क्रांति के समर्थक जनता ने ही तो दिया है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनता का पैसा खाकर जनता के ही पीठ में छुरा घोंपने की? तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। हम समरभूमि चैनल के उस पत्रकार साथी के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें कहना चाहते हैं कि आप भी क्रांतिकारी आंदोलन के गद्दारों पर जनता में भंडाफोड़ करने के इस महान ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा बन गए हैं।
इसीलिए आपको भी बाकी जनवादी लोगों, क्रांतिकारियों की तरह बहुत सारे मुकदमों और धमकियों का सामना करना पड़ सकता है। गौरी लंकेश जैसे पत्रकार को तो अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उनकी तरह आपको भी इन सब से घबराना नहीं है, क्योंकि अंत में जीत क्रांतिकारी जनता की ही होगी। इतिहास आपको और आपकी असाधारण पत्रकारिता को हमेशा याद रखिएगा। आप आने वाले जनवादी पत्रकारों के लिए हमेशा एक उदाहरण के रूप में रहेंगे। आपसे हमारी एक अपील और आशा भी है कि आप अपनी बेबाक जनहितैषी पत्रकारिता को आगे भी ऐसे ही जारी रखें। शुक्रिया मजदूर साथी, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं और इन लोगों के सामने नहीं झुकूंगा, और चाहे वो कितने ही मुकदमे और कितने भी वो जानलेवा हमला करने का प्रयास करे। आगे ये लिखते हैं, इसके साथ ही कई बुद्धिजीवी आज सीमा विश्वविजय के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे बुद्धिजीवियों की बुद्धि कहाँ चली गई है? क्या क्रांतिकारी आंदोलन पर इस संकट के समय में आपकी बुद्धि का भंडार खत्म हो गया है? क्योंकि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह नहीं देख पा रहे हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली ताकतें कौन है और इसे पीछे खींचने वाले कौन है। यदि आप लोग सच में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जानते हैं या ईमानदारी से चाहते हैं कि क्रांति हो, तो फिर आप लोग कॉमरेड लेनिन द्वारा दी गई यह महान शिक्षा कैसे भूल गए कि क्रांति करने के लिए एक क्रांतिकारी पार्टी का होना अनिवार्य है, और ऐसी पार्टी क्रांति होने तक भूमिगत ही रहेगी। इस बात को भूलना मार्क्सवाद का क छ ग भूलने के बराबर है। यदि शासक शोषक वर्ग का डर आपको डरा नहीं पाया है, यदि क्रांतिकारी योद्धाओं कॉमरेड बसवराजू, माडवी, हिडमा आदि का गर्म लहू देखकर आपने भी सच में अपनी मुट्ठियां भींची थी, गुस्सा आया था। संक्षेप में, यदि आप में से कुछ बुद्धिजीवियों में कुछ बुद्धि बची है, बुद्धि मतलब मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद की बुद्धि बची है, तो हमारी विनम्र अपील है कि गद्दारों का कैंप छोड़कर क्रांतिकारी कैंप का हिस्सा बनिए। ऐसा नहीं करने पर आज नहीं तो कल आप भी, जो आज जाने अनजाने में शासक शोषक वर्ग के पांव के पास जा बैठे हैं, कल को उसकी गोद में भी बैठ ही जाएंगे। मजदूर अधिकार संगठन सोनीपत के हैं, घोषणा करता है कि सीमा विश्वविजय गिरोह क्रांतिकारी आंदोलन के गद्दार हैं, इसलिए इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे हरियाणा में किसी भी छोटे बड़े कार्यक्रम में घुसने का प्रयास ना करें। यदि इसके बावजूद ये लोग यहाँ आते हैं तो हम पूरी ताकत से इनका विरोध करेंगे। फिर जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। और क्रांतिकारी मित्र संगठनों, जनवादी समितियों, लोगों, न्यायप्रिय बुद्धिजीवियों और मेहनतकश जनता से भी अपील करते हैं कि इन गद्दारों का पुरजोर विरोध करें। इन्हें किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाए, ना बनने दें, और इनकी गद्दारी की दस्तक जो इनकी मैगजीन है वो ना पढ़ें, कूड़ेदान में फेंक दें जहां उसकी असली जगह है, और इन्हें एक पैसा भी ना दें। कुछ दिन किसी कंपनी में जाकर काम करेंगे तो शायद इन निम्न पूंजीपति वर्गीय तत्वों को पता चले कि मजदूरों के शोषण के खिलाफ मुक्ति की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही इन्होंने कई दस्तक पत्रिका को जलाते हुए एक वीडियो जारी किया था, जो वीडियो हमारे पास में है। हम उस वीडियो को भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, उसको भी आप देखें। क्रांतिकारी लाल सलाम साथियों, मेरा नाम शिव कुमार है, मैं मजदूर अधिकार संगठन का सदस्य हूं। साथियों, हम दस्तक मैगजीन और वकालत है उसका खंडन करते हैं, और जो विश्वविजय और सीमा आजाद है जो कि क्रांति विरोधी है, जो कि गद्दार है, हम उनका विरोध करते हैं। और जो सीमा आजाद और जो विश्वविजय की जो लाइन है, अवसरवादी, विघटनवादी, संशोधनवादी जो लाइन है, उसका विरोध करते हैं। साथियों, जो विश्वविजय है वो लीडरशिप के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था और अनुशासन होता उसका पालन नहीं करता था, और जो सीमा आजाद है वो उग्र नारीवादी दृष्टिकोण अपनाती थी, उत्तराधुनिकतावाद का, और उनकी जो पॉलिटिकल लाइन थी वो कई बार विचारों में भी उत्तर आधुनिकतावादी रुझान दिखता था। और जब इलेक्शन बायोकाट का जब नारा दिया जाता है तो ये लोग इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाते हैं, और हम ऐसे अवसरवादी, विघटनवादी, संशोधनवादी गुटों का विरोध करते हैं, और जो बलराज के अनुयायी है हम उनका विरोध करते हैं, और तमाम क्रांतिकारी जनता से, क्रांतिकारी समर्थकों से अपील करते हैं कि जो बलराज जैसे, सीमा विश्वविजय जैसे, गोपाल मिश्रा जैसे
और प्रशांत राय जैसे जो गद्दार है, जो क्रांति विरोधी गद्दार हैं, हम उनका विरोध करते हैं और समर्थकों से और क्रांतिकारी जनता से अपील करते हैं, इन गद्दारों का बहिष्कार करो। और हम इस दस्तक मैगजीन को जलाते हैं ताकि जो दस्तक मैगजीन मजदूरों के अंदर निम्न पूंजीपति वर्ग, स्टूडेंटों में और किसानों में जो बांटी जा रही है, जो कि राजनीतिक लाइन गलत प्रचार करते हैं, हम उसका खंडन करते हैं। जो कि मजदूरों को अर्थवाद की तरफ धकेलती है, हम उस मैगजीन को जलाते हैं। अवसरवादी, विघटनवादी, संशोधनवादी दस्तक मैगजीन मुर्दाबाद। अवसरवादी, विघटनवादी, संशोधनवादी विश्वविजय सीमा आजाद मुर्दाबाद। अवसरवादी, विघटनवादी लाइन का विरोध करो। अवसरवादी, विघटनवादी लाइन का विरोध करो। अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद को मिट्टी में गाड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद। नौजनवादी क्रांति जिंदाबाद। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिंदाबाद। अवसरवाद, विघटनवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अवसरवादी, विघटनवादी सीमा आजाद विश्वविजय मुर्दाबाद। अवसरवादी, विघटनवादी, संशोधनवादी सीमा आजाद विश्वविजय मुर्दाबाद। दस्तक मैगजीन मुर्दाबाद। मैं कर दूंगी यार। सवाल ये नहीं है कि सीमा और विश्वविजय, सीमा और विश्वविजय एक, इसको आप प्रतीक समझ सकते हैं। दरअसल ऐसे लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं जो माओवादी संगठन के नाम लेकर के जनता से पैसा वसूली कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही, मुश्किल से 1-1.5 महीना हो रहा है, कुछ समय पहले ही बिहार के गया में ही 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जो माओवादियों के नाम पर लाखों की वसूली करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की घटनाएं और भी है, जैसे कि कुछ अन्य लोग जो जिनका नाम नहीं सामने आया है, लेकिन वे लोग माओवादी संगठन के नाम पर पैसा वसूलने की कोशिश लोगों से कर रहे हैं। सवाल है ऐसे लोगों पर अंकुश कब लगेगा? सरकार भी अब तरह से विचार करे और माओवादी संगठन की भी जवाबदेही है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ खुलेआम प्रचारित करें और जनता से अलग थलग करने की कोशिश करें, समझाएं उनको कि ये लोग हमारे नहीं है। माओवादी संगठन के नाम पर जो लूट का कारोबार चला रहे हैं ये लोग सीमा आजाद विश्वविजय जैसे ही लोग हैं जिनके साथ किसी तरह का भी संपर्क रखना, किसी तरह के उनको तरजीह देना गलत है, जनता के साथ गद्दारी है। बहरहाल ये एक खबर थी, इसके साथ ही कई सारे वीडियो बन के आए हैं और कई सारे पत्र भी समरभूमि चैनल को मिले हैं। हम उन पत्र पर चर्चा करेंगे आपको जो समरभूमि चैनल को समर्थन करते हुए सीमा आजाद विश्वविजय के इस जो वसूली का गैंग चला रहे हैं, इसको एक्सपोज होने पर जो उनको झटका लगा है, जो दर्द हुआ है और जो वो वीडियो चाहते हैं हटा दें हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से, तो ऐसे लोग के खिलाफ कई सारे समर्थन समरभूमि को मिले हैं। हम उन पत्र को भी जारी करेंगे अपने अगले वीडियो में। आप इन चीजों पर क्या कहना चाहते हैं? समरभूमि के चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसके साथ ही आप चाहें अगर हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे हमें सही फायदा मिलता है और हम चीजों को बेहतर तरीके से एक्सपोज करने का या काम करने का मुझे मदद मिल जाता है। नमस्कार।